द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। इस पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल तीसरे के अगले हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल शरीर के माध्यम से रंगों का वितरण। हमेशा एस्ट्रल शरीर की ऊपरी भाग में पाया जाता है बुद्धि का पीला रंग, स्नेह का गुलाब और भक्ति का नीला रंग। एस्ट्रल शरीर के निचले हिस्से में हमेशा दर्शाने वाले रंग हैं स्वार्थपरता, लोभ, छल, घृणा इत्यादि। कामुक भावना का द्रव्यमान यानी मास आमतौर पर दोनों के बीच तैरता है। बुद्धि का पीलापन हमेशा सिर के पास पाया जाता है, जैसा कि विचार का मूल है। पीला एस्ट्रल शरीर के रंगों में सबसे विशिष्ट है। यह आसानी से एक व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो क्लेयरवॉयंट बनने वाला है। कई बार बुद्धि की सामान्य गतिविधि से अधिक होने के कारण शारीरिक दृष्टि से भी पीले दिखाई दे सकते हैं। रंग के रूप में देखे जाने पर व्यक्ति के प्रत्येक गुण का अपना एस्ट्रल प्रकार होता है। इन रंगों की लगभग स्थिति पदार्थ के संबंधित ग्रेड के विशिष्ट ग्रेविटी पर निर्भर करती है। इसका संक्षिप्त सिद्धांत यह है कि अच्छे और निस्वार्थ गुण महीन यानी फाइन पदार्थ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बुराई या स्वार्थी गुणों को ऐसे पदार्थों के रूप में देखा जाता है जिसमें मोटे पदार्थ के तुलनात्मक रूप से धीमे कंपन होते हैं। अच्छी भावनाएं बुरी भावनाओं की तुलना में लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसलिए एक अनुकूल घटना के बाद एस्ट्रल शरीर में प्रेम और भक्ति की भावना बनी रहती है, भले ही वह घटना बुला दी गई हो। हालांकि यह संभव है कि एस्ट्रल शरीर में दोनों भावनाएं, अच्छी और बुरी, एक समय पर मौजूद हो। बाद के प्रभाव जारी रहेंगे, लेकिन जो भावना उच्च स्तर पर है वह दूसरे के मुकाबले अधिक समय तक रहेगी। हालांकि इस तरह की घटनाएं असामान्य हैं। एस्ट्रल शरीर एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित है, जिसमें विभिन्न भाग एक साथ आते हैं और समूह बनाते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए भावनाओं के अचानक बढ़ने से एक एस्ट्रल शरीर में पूरे या लगभग पूरे पदार्थों को एक निश्चित दर यानी रेट पर कंपन करने के लिए मजबूर करता है, जो बहुत ही प्रमुख परिणाम देता है। एस्ट्रल शरीर में एस्ट्रल पदार्थों को चारों ओर से ऐसी चोट पहुंचती है जैसे कि एक अत्यंत हिंसक तूफान द्वारा। इसलिए कुछ समय के लिए रंग बहुत मिश्रित हो जाते हैं। मैन विजिबल एंड इनविजिबल पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। सडन रश ऑफ अफेक्शन, प्लेट 11, पेज 96। सडन रश ऑफ डिवोशन, प्लेट 12, पेज 98। इंटेंस एंगर, प्लेट 13, पेज 100 और शॉक ऑफ फियर, प्लेट 14, पेज 103। केस स्टडी वाले अंतिम भाग में अचानक उभरती भावनाओं के प्रभावों का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। अब हम देखेंगे मनुष्य के विकास के आधार पर उपस्थिति पर प्रभाव। उच्च भावनाएं कॉजल शरीर को स्पर्श करती हैं। कॉजल शरीर निम्न भावनाओं के सीधे प्रतिबिंब नहीं करेगा। एस्ट्रल शरीर मानसिक यानी मेंटल शरीर जैसा दिखने लगता है। मानसिक शरीर कॉजल शरीर से मिलता जुलता है। विकास के चरण के आधार पर कंपन की दरें। कंपन की उच्च दिशा दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विकास के चरण के अनुसार उपस्थिति, जंगली प्रकार, औसत आदमी, विकसित आदमी और एक छोटा बच्चा। शुरुआत करेंगे उच्च भावनाएं कॉजल शरीर को स्पर्श करती हैं।
निस्वार्थ प्रेम और भक्ति जैसी उच्च भावनाएं उच्चतम एस्ट्रल उप प्लेन से संबंधित है। इन भावनाओं को फिर मानसिक प्लेन से संबंधित पदार्थ में परिलक्षित किया जाता है, जिससे वे निम्न मानसिक शरीर को नहीं बल्कि कॉजल शरीर यानी उच्च मानसिक शरीर के रूप में भी संदर्भित होते हैं, इनको स्पर्श करते हैं। द ईगो यानी सेल्फ उच्च मानसिक प्लेन पर रहता है। अतः ईगो केवल उदात्त निस्वार्थ विचारों से प्रभावित होता है। निचले विचार ईगो को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन वे स्थायी परमाणुओं या कणों को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे कॉजल शरीर सीधे कम भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। इसलिए जबकि निम्न यानी लोअर भावनाएं और विचारों के कॉजल शरीर में अनुपस्थित है, उनकी उपस्थिति बुरे रंगों की उपस्थिति के बजाय अच्छे रंगों की अनुपस्थिति के रूप में दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, स्वार्थ अपने आप में स्नेह या सहानुभूति की अनुपस्थिति में दिखाई देगा। जैसे ही स्वार्थ को स्नेह से बदल दिया जाएगा, कॉजल शरीर का यह रिक्त स्थान भर जाएगा। एस्ट्रल शरीर के मूल भावनाओं यानी बेसिक भावनाओं को दर्शाने वाले मूल मोटे रंगों का एक तेज गहरापन कॉजल शरीर के अच्छे गुणों को दर्शाने वाले रंगों की चमक को कम कर देता है। हालांकि यह सीधे कॉजल शरीर में नहीं दिखेगा। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर मानसिक शरीर जैसा दिखने लगता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता है, उसका एस्ट्रल शरीर तेजी से उसके मानसिक यानी मेंटल शरीर जैसा दिखता है। आखिरकार एस्ट्रल शरीर एस्ट्रल पदार्थ में मानसिक शरीर का प्रतिबिंब बन जाता है, एक स्पष्ट तालाब में आकाश के प्रतिबिंब की तरह। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की अपनी भावनाएं और इच्छाएं मन के पूर्ण नियंत्रण में है। वह अब एक भावनात्मक लहर या उछाल से दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अभी भी एक सामयिक चिड़चिड़ापन और विभिन्न अवांछनीय लालसा के अधीन होगा। हालांकि वह अब इन निचली इच्छाओं को दबाने के लिए काफी समझदार है और उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब हम देखेंगे मानसिक शरीर कॉजल शरीर से मिलता जुलता है। बाद में मानसिक शरीर यानी मेंटल शरीर कॉजल शरीर का प्रतिबिंब बन जाता है, जैसे एस्ट्रल मानसिक का प्रतिबिंब बन जाता है। यह तब होता है जब आदमी केवल हायर सेल्फ के निर्देशों का पालन करना सीखता है। इसीलिए मन शरीर यानी माइंड बॉडी और एक अरहाट के एस्ट्रल शरीर का अपना कोई रंग नहीं होता। वे कॉजल शरीर की एक प्रतिकृति होंगे जो निम्न अष्टक यानी ऑक्टेव के द्वारा दर्शित हो सकते हैं। इन शरीरों में मोती जैसी एक सुंदर चमक होती है जो अवर्णीय है। अब देखते हैं विकास के चरण के आधार पर कंपन की दरें। एस्ट्रल शरीर में कंपन की दर भी विकास के चरण के आधार पर भिन्न होती है। एक विकसित व्यक्ति में कंपन की 5 दरें होती हैं। एक साधारण व्यक्ति कम से कम 9 दर दिखाता है जो विभिन्न रंगों के मिश्रण से बना है। कई लोगों के पास 50 या 100 दरें होती हैं। वे कई छोटे भंवर और पार धाराएं दिखाती हैं। सभी गड़बड़ी में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यह अनावश्यक भावना और चिंताओं से प्रेरित है। पश्चिमी देशों में अधिकांश सामान्य लोग इस तरह के एस्ट्रल शरीर का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार उनकी अधिकांश शक्ति खो जाती है। अब देखते हैं कंपन की उच्च दिशा दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक एस्ट्रल शरीर जो एक साथ कई दिशाओं में कंपन करता है, देखने में अरुचिकर है और बहुत चिड़चिड़ाने वाला है।
चरम अनैच्छिक झटके से पीड़ित भौतिक शरीर की तरह इसकी मांसपेशियां अलग-अलग दिशाओं में हिंसक रूप से हिलती हैं। ऐसे एस्ट्रल प्रभाव संक्रामक होते हैं। वे सभी संवेदनशील व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं जो करीब आते हैं। इस तरह के अनियंत्रित शरीर बहुत अप्रिय, अशांति और चिंता व्यक्त करते हैं। शहरों में आपके पास लाखों लोग हैं जो अनावश्यक रूप से सभी तरह की मूर्ख इच्छाओं और भावनाओं पर काम करते हैं। इसलिए एक संवेदनशील व्यक्ति को एक महान शहर में रहने या भीड़ के बीच कदम रखने में मुश्किल होती है। लगातार एस्ट्रल गड़बड़ी भी एथेरिक डबल के माध्यम से प्रतिक्रिया कर सकती है और तंत्रिका संबंधी बीमारियों को स्थापित कर सकती है। अब देखेंगे विकास के चरण के अनुसार उपस्थिति। पुस्तक में C.W. ली बीटर मैन विजिबल एंड इनविजिबल की एक पुस्तक के बारे में उल्लेख है। इसमें एस्ट्रल शरीर की उपस्थिति के चित्र हैं। उपस्थिति नीचे वर्णित है: जंगली प्रकार, औसत आदमी, विकसित आदमी और एक छोटा बच्चा। इसी के साथ हम सबसे पहले देखेंगे जंगली प्रकार। मैन विजिबल एंड इनविजिबल पुस्तक के प्लेट 7 में चित्र देखें पृष्ठ 88 पर। एक बहुत बड़ा हिस्सा कामुकता पर है। छल, स्वार्थ और लालच भी इसमें प्रमुख है। वहां दाग और लाल निशान हैं जो भयंकर क्रोध को दर्शाते हैं। बहुत कम स्नेह दिखाई देता है और ऐसी बुद्धि और धार्मिक भावनाएं सबसे कम संभव प्रकार की होती हैं। रूपरेखा अनियमित है और इसके रंग धुंधले, मोटे और भारी हैं। पूरा शरीर स्पष्ट रूप से अनियंत्रित, भ्रमित और नियमित नहीं है। अब देखेंगे एक औसत आदमी। प्लेट 10 में प्रस्तुत चित्र देखें पृष्ठ 94 पर। वासना की भावनाएं कम है, हालांकि अभी भी काफी अधिक है। स्वार्थ भी बहुत दिखाई देता है और व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखे में रखने की कुछ क्षमता है। हालांकि हरे रंग को दो अलग-अलग गुणों में अंतर करना शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि चालाक धीरे-धीरे अनुकूलन क्षमता बन रहा है। गुस्सा अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्नेह, बुद्धि और भक्ति एक बेहतर गुणवत्ता के हैं और अधिक स्पष्ट हैं। कुल मिलाकर रंग बेहतर परिभाषित और उज्जवल है, हालांकि उनमें से कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एस्ट्रल शरीर की अब एक अधिक परिभाषित और नियमित रूपरेखा है। अब हम देखेंगे एक विकसित व्यक्ति में। प्लेट 23 में प्रस्तुत चित्र देखें पृष्ठ 123 पर। निचले गुण लगभग पूरी तरह से गायब हो गए हैं। आध्यात्मिक आकांक्षा सिर के शीर्ष पर बकाइन यानी लाइलैक की एक पट्टी द्वारा दर्शाई जाती है। बुद्धि की शानदार पीली घनी धुंध को ढक लेती है। भक्ति नीले का एक विस्तृत बैंड नीचे दिखाई देता है। ट्रंक के पार एक गुलाब रंग की एक व्यापक बेल्ट दिखाई देता है, जो कि स्नेह की है। शरीर के निचले हिस्से में अनुकूलनशीलता और सहानुभूति के हरे रंग की एक बड़ी मात्रा है। कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से विकसित आदमी का एस्ट्रल शरीर है। एक अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखा, चमकीले अच्छी तरह से परिभाषित बैंड में रंग और संपूर्ण शरीर व्यवस्थित और पूर्ण नियंत्रण में दिखाई देता है। अब देखेंगे एक छोटे बच्चे में। केवल एक युवा बच्चे के पास एक सफेद या अपेक्षाकृत रंगहीन आभा है। गुण विकसित होते ही रंग खुद को व्यक्त करने लगते हैं। एक बच्चे का एस्ट्रल शरीर अक्सर बेहद सुंदर होता है। शुद्ध और लुमिनेसेंट रंग, वासना, लालच, द्वेष और स्वार्थ से वंचित। यह उनके पिछले जीवन से सुप्त बीज के रूप में लाई गई
प्रवृत्तियों को देखना संभव हो सकता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इसलिए बच्चे के भविष्य के जीवन को देखना संभव हो सकता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे घटनाओं का अध्ययन। धन्यवाद।